हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंफॉर्मेशन इज पावर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका सीपीटी जो एंट्रेंस है ना। सीपीटी एंट्रेंस टेस्ट का इंग्लिश क्वेश्चंस हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये है 2022 का क्वेश्चन है ना। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आपका 2022 का भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये 2020 का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सीपीटी जो होता है आपका सीपैट 2020 का ये क्वेश्चन है। सो जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट कोड 19 है और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। तो सीपैट में कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 90s होता है और फुल मार्क्स होता है 70s। ठीक है, सॉरी, मैं बोल रहा था कि यहाँ पे 90 मिनट्स टाइम होता है, 90 मिनट का टाइम होता है और आपको 70 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ता है यहाँ पे। मतलब जो लोग पहला बार फर्स्ट टाइम आप लोग अपियर कर रहे हैं तो उन लोग को मैं बता दूं कि ऐसा होता है। 70 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट्स में कवर अप करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ हाँ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ब्रो और जितने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं यार, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना एडिटिंग वगैरह मेरे को आता नहीं, कैसे बनाते क्या नहीं। लेकिन मैं बस आपके लिए क्वेश्चन लेके आ सकता हूँ, यही मैं इतना जानता हूँ। तो चलिए, आप जैसे देख सकते हैं 4 नंबर पे दिया पे यहाँ पे 70 आइटम्स है। तो एग्ज़ाम देने से पहले फ्रेंड्स आप लोग इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिए, अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस है हर 2022 के पैटर्न में कुछ अलग आया था क्वेश्चन, और ये आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये तो कोविड सीजन का है क्वेश्चन 2020 का, तो फिर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन जैसे प्लेटो एग्रीड दैट पोएट्री वाज मेमाइसिस बट ही वॉक्स। जो भी है इंग्लिश ऑनर्स वाले जो पढ़े होंगे भाई, वो जानते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जर्मन फिलोसोफर का क्वेश्चन है। आर्टिस्टिक टाइमिंग ऑफ द हॉरिबल है यहाँ पे अरिस्टोटल, और इन पोएटिक्स के बारे में भी क्वेश्चन दिया है। आप पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसका आंसर आप लोग करिए, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स, ये जो टर्म है जो लोग पढ़े होंगे उन्हीं को ही पता होगा। 5th नंबर, फिर ये है आपका ऑलवेज, देखिए हिस्टोरिसाइज ऑलवेज हिस्टोरिसाइज, ये स्लोगन जो है ये कौन दिया था, मार्क्सिज्म है ना। न्यू हिस्टोरिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, या फिर पोस्ट क्या है, कोलोनाइलिज्म, सॉरी। हाँ, जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 जरूर लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ये क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी, अगर आपको चाहिए आंसर चाहते हैं आप, तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे यहाँ पे इसका क्या करेंगे ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर आंसर करके टाइप करके मुझे लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और 9 का जो पैटर्न है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन था बस एमसीक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन था और वहाँ पे एमसीक्यू था। लेकिन 9 और 10 क्वेश्चन में क्या है ना, आपका मेज द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान से ऑब्जर्व करके आपको क्वेश्चन को करना है। देखिए, सिटी ऑन अ हिल, द फ्रंटर, द मैनिफेस्ट डेस्टिनी, अमेरिकन ड्रीम, एंड ये जो है इनका राइटर्स वगैरह का नाम दिया है। तो कौन क्या लिखा है आपको उसी के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे एबीसी करके यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैचिंग कर लेना है। मैचिंग के बाद जो सुइटेबल है उसी को आपको क्लिक करना है। सेम सिमिलर है आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे भी। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, पहला बार अगर अपेयर करते हैं तो हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है मेरे दोस्त। तो आप लोग इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए अच्छे से, और उसके बाद अपेयर करिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक बाय द एलिजाबेथन मॉस्क्यू। क्या पता भाई, जो लोग पढ़े हैं आपके लिए बस क्वेश्चन लेके आया हूँ, आंसर ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे टी.एस. एलियट का है ना, टी.एस. एलियट का है, ये 19th सेंचुरी में है। आप लोग पढ़े होंगे मेटाफिजिकल पोएट्स जो है आपका, वो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट भी आप लोग पढ़े होंगे शायद। तो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी जो मैं बात कर रहा था, तो क्या था क्या नहीं था आप अच्छे से पढ़ेंगे। विक्टोरियन एज में क्या था, विक्टोरियन एज को और क्या कहते हैं, एज ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था,
या फिर क्या है रोमांटिक पीरियड था, क्या है, आप उसको अच्छे से पढ़ के, मुझे तो नहीं मालूम, तो आप उसको कोशिश करिएगा कि अपना प्रिपरेशन प्रॉपर्ली करिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे 15-16 या क्वेश्चन है, 1917 फेमिनिस्ट वर्क ऑफ, यहाँ बोला द मैड वुमन इन द एटिक, द वुमन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन, जो भी है यहाँ पे आप पढ़े होंगे और इसको ध्यान से देखिएगा। तो विच नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, है ना, चार्ल्स डिकेंस का तो मैं हार्ड टाइम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि ये कोकटाउन जो है इसका मेरे हिसाब से हार्ड टाइम्स के बारे में बोल रहा है। तो आप वो कह सकते हैं द एक्सप्रेसिव थ्योरी ऑफ आर्ट एसोसिएटेड, कौन सा चीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, ये आप 17 क्वेश्चन देखिए कि एक्सप्रेसिव थ्योरी ये कौन से टाइम पे था, क्या था, ए और बी, ए और सी देखिए, न्यू क्लासिसिज्म जो भी है क्वेश्चन आप देखिए। सो यहाँ पे द इफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश इंग्लिश सिविल वॉर में ओपन इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा लिखा गया था, यहाँ पे एक टर्म दिया है कैविलियर। कैविलियर मतलब क्या होता है, उनका काम क्या था, उनका रोल क्या था, वो लोग कहाँ पे जाके क्या करते थे, रॉयल जैसे राइटर्स वगैरह, है ना। तो व्हाट डिड द टर्म पब्लिक स्फीयर, पब्लिक स्फीयर का मतलब क्या है ना, रिस्टोरेशन पीरियड जो था उसमें इनका काम क्या था, क्या मदद करते थे, क्या यूजेस करते थे, उसी के ऊपर आप इसका बना सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। सो उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में, है ना, एम्पिरिसिज्म के बारे में दिया गया है ना, 18th सेंचुरी इंग्लिश ब्रिटिश राइटिंग इन इंग्लिश में 18th सेंचुरी में जो है। तो मान लो ओवरऑल में जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, सारा से ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं बोलूँगा कि ये जो क्वेश्चंस है ना, आज जैसे ये सब क्वेश्चंस हैं, है ना, यहाँ पे इंग्लैंड है, 18th सेंचुरी के बारे में दिया है, तो हिस्टोरिकल ओवरव्यू को आप लोग जरूर नोट करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, वो काफ़ी ज़्यादा काम देगा। देखिए फिर से यहाँ पे रिस्टोरेशन पीरियड है ना, रिस्टोरेशन पीरियड के ऊपर में क्वेश्चन आया कि क्यों इसको रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता था। फिर नेक्स्ट में आता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया लॉग क्रूशियल टू द रिलीजियस मूवमेंट नोन एज रिफॉर्मेशन, है ना, रिलीजियस रिफॉर्मेशन क्या था, उसका क्यों कहा जाता था, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया क्यों क्रूशियल ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट के लिए ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। तो जो लोग ग्रेजुएशन का 3 ईयर कंप्लीट कर लिए होंगे, जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे, है ना, यहाँ पे दिया है नॉन एरिस्ट क्या लिखा है, एरिस्टोटेलियन ड्रामा, एरिस्टोटेलियन मतलब अरिस्टोटल जो थे उन्हीं के हिसाब से शायद हो सकता है। बर्लोट ब्रेस्ट क्या है भाई, सॉरी हाँ स्पेलिंग के लिए बोलना जो भी है। तो ये टर्म जो यूज किया गया, देखिए 20th सेंचुरी का इंग्लिश लिटरेचर, उसी का भी क्वेश्चन है यहाँ पे। न्यू क्रिटिकल मेटाफोर क्या है, स्पैटियल, देखो क्या है स्पैटियल न्यू क्रिटिकल मेटाफोर सजेस्ट क्यों किया जाता था, ये टर्म्स वगैरह सब आप लोग याद करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, कहाँ पे यूज होता है डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो कोट दिया है कि द एन एनलिवेन मोरालिटी विथ वेट एंड द टेम्पर वेट विथ मोरालिटी, ये क्या है भाई, जो भी जाने, वीट और वो उसके ऊपर हो सकता है, शायद ये जोसेफ एडिशन ने किया था या फिर क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये वीट है ना, वो था कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो द मूवमेंट इन 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन, देखिए यहाँ पे एंग्लो अमेरिकन पीरियड के पोइट्री के ऊपर आ रहा है 20th सेंचुरी का क्वेश्चन, ये भी आपका हिस्टोरिकल क्वेश्चन ऊपर के आ जा रहा है। उसके बाद एन एक्सपीरियंस इन द सडन स्ट्राइकिंग इल्यूमिनेशन, जेम्स जॉयस, देखिए पोइट लोगों के बारे में या फिर जो आपका ये है ना, ये सब के बारे में आप अच्छे से थोड़ा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये भी बहुत काम में आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर वुमेन के बारे में दिया है, वुमेन मस्ट हैव द मनी एंड ए रूम हर ओन लाइफ सी इज टू राइट द फिक्शन, ये वुमेन राइटिंग के ऊपर है गाइज। तो देखिए है ना, कौन सा ऑथर यहाँ पे दिए हैं, मैथ्यू एर्नोल्ड, है ना, एर्नोल्ड्स व्यू जो है, तो मैथ्यू एर्नोल्ड्स का जो व्यू था, तो कैसे वो पोएम वो डिस्क्राइब करने के लिए एक पोएम क्या क्या होना चाहिए, उसी के ऊपर उन्होंने लिखा होगा, तो उसको आप पढ़िएगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, है ना, ये देखिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर भी क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे पहले लिखा गया था। ये राजमोहन वाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरे को, जितना याद है। सो यहाँ पे देखिए मेरी wollstonecraft का विंडिकेशन ऑफ राइटिंग ऑफ वुमेन, ये वाला आपका जो लोग पढ़े होंगे 3rd सेमेस्टर में है शायद। अब वो जो कि ये है कि यहाँ पे क्रिटिसाइज जो है फिलोसोफर कौन था उनके साथ, जैन जैकस रोशो, है ना, ये नाम याद आ रहा है शायद, तो थोड़ा थोड़ा याद है भाई, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्ले राइट्स
प्ले रीड्स, हाँ इसको प्ले रीड्स पढ़ते हैं शायद। यूनिवर्सिटी विड्स के बारे में करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए जॉनसन, जोसेफ एडिशन, क्रिस्टोफर मार्लोवे और बेन जॉनसन कौन है, यहाँ पे देख के कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 और 4 फैमिलीज, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, 3 और 4 फैमिलीज इन ए कंट्री विलेज। यहाँ पे जो दिया ये सब कोट को याद रखिएगा, मतलब जब भी पढ़ते हैं ना ये जो डबल रहता है उसी को अच्छे से रखिएगा कि ये कौन, वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज एलियट, यहाँ पे जेन ऑस्टिन, यहाँ पे कौन लिखा है ना, इम्पर्स यहाँ पे जो है बेन जॉनसन प्ले कौन सा कैसा रहता था, क्या था उसमें, एपिटफ वगैरह, ऑबिचुअरी, ये सब क्या होता था, बेन जॉनसन कैसे टाइप का लिखते थे ओपनली, है ना। मॉडर्निज्म इन लिटरेचर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, कैसे डिस्क्राइब किया जाता था, आर्ट फॉर आर्ट एंड से ये एडवोकेटेड बाय कौन किया था, क्या नहीं किया था, इसके बारे में आप अच्छे से देखिए, है ना। फिर 38 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो लाइंस वगैरह दिया है ना, ये ब्लिस वॉच 18 द डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज हेवन, जो भी है XYZ। तो आप देखिए इसमें ये कौन सा रिवोल्यूशन है, उसी के अकॉर्डिंग आया था। ये वर्ड्सवर्थ का पोएम है, शायद ये आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन के बीच में आता था, तो ये दोनों में हो सकता है, मैं भी आई डोंट नो। तो आप इसका आंसर में देखिए दोस्तों, कोई भी आंसर कंफर्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैं बस आपके लिए क्वेश्चन लेके आया, तो बेटर होगा कि आप लोग क्वेश्चन को ही फोकस करके आप आंसर खुद से ये करिए, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। 39 क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि द राइज ऑफ द इंग्लिश नॉवेल इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में कैसे मतलब राइज हुआ था इंग्लिश नॉवेल के बारे में, है ना, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। तो और जॉन किट्स के बारे में दिया है, देखिए जॉन किट्स के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में पढ़ना है। फिर देखिए 41 क्वेश्चन, जैसे हमने 9 और 10 में क्वेश्चन देखा था ना, 9 और 10 में एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन जो है, इसको आप पहले लोग क्या करेंगे, आप टोटल जो है इसको आप प्रॉपर्ली मैच कर लीजिएगा, कौन सा किसके साथ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है ना, क्या करना है, मैच करके आपको निकालना है ना। फिर ये कंपैरिजन ऑफ ए पेयर ऑफ लवर्स कंपासेस इन एग्जांपल ऑफ वर्ड, क्या है क्या नहीं है ना। ये देखिए रोमांटिक किसको कहते हैं, न्यू क्लासिकल किसको कहते हैं, है ना, पेट्रिकैन किसको कहते हैं, मेटाफिजिकल किसको कहते हैं, वो सब पढ़ना है। ये देखिए किंग जेम्स बाइबल और द ऑथराइज वर्जन, ये जो दो ठो है, ये इसको किसने पब्लिश किया था और कौन से ईयर में पब्लिश किया था, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। इफ ए पोइट्री कम्स नॉट नेचुरली और एज टू ए ट्री इट बेटर टू कम नॉट एट ऑल, मतलब ये देखिए आपका जो है ना नेचुरल पोइट कौन कौन थे, नेचर पोइट कौन कौन थे, इनमें से तो सब हैं, जॉन किट्स भी है, एस टी कॉलरिज भी है। तो ये जो कोट है ये किसने दिया था, आप पढ़े होंगे तो अच्छे से कर लेंगे। फिर देखिए जैसे आगे आपका हु रोट नाट्य शास्त्र के बारे में सवाल कर रही है, तो भरत मुनि है, हम पढ़े भी हैं वैसे, तो 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में ये नाट्य शास्त्र के बारे में दिया हुआ होगा, तो आप लोग अच्छे से इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। द एंड ऑफ द लिटरेरी वर्क वेयर ऑल लूज एंड्स ऑफ द टाइड ऑफ कॉल, क्या कहते हैं उसको, देखिए लिटरेरी एंड ऑफ द लिटरेरी वर्क को जब सारा चीज़ लूज हो गया था तो उसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन, एक्सपोजिशन या फिर क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन क्या होता है। देखिए ड्रामेटिक डिवाइस, है ना, ड्रामेटिक डिवाइस में कैरेक्टर का स्पीक कैसे होता है क्या नहीं होता है, हाँ, तो उसके ऊपर आपको लिखना है। डिक्शन क्या रहना चाहिए, वर्बल आयरोनी क्या होना चाहिए, सोलिक्यूली क्या है। तो फिर व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ जब बनाते हैं तो उसी को कैसे ये करते हैं, उसी के ऊपर आपका ये है राइटिंग में। देखिए यहाँ पे ग्रामेटिकल है ना, टाइपोग्राफिकल है, फॉर्मेटिंग है, एरर्स इन द प्राइस है, पीस ऑफ राइटिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस है। तो चलिए ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए फ्रेंड्स, और क्वेश्चन पे चैनल पे इतने टाइम पे बने रहिए क्योंकि आगे और भी थोड़ा क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन होगा ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला कि मैच द अंडरलाइन वर्ड्स, है ना, तो आपको जो अंडरलाइन वर्ड है उस अंडरलाइन वर्ड्स को आपको फ्रेजल वर्ब के साथ आपको कन्वर्ट करना है। जैसे स्वीटेड का मतलब क्या होता है, कॉट अप, कट डाउन, कट आउट, कटिंग इन, जो भी है ये जो आपको एवरी वर्ड दिया है, तो ग्रामर का भी क्वेश्चन आपको रिलेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इंग्लिश का आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रामर तो बनता है बॉस। तो यहाँ पे देखिए ये जो 53 से 56 है भाई, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है, कॉम्प्रिहेंशन दिया है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आप तो जानते हैं बचपन से ही कर रहे होंगे, लेकिन ये तो एंट्रांस का है तो टाइम का वो 90 मिनट जो देता है उसको कवर अप करने के लिए, वैसे ही माइंड को इधर उधर करने के लिए फ्रेंड्स दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए सरोज इज ऑलवेज गॉसिपिंग, जो भी है ये भी देखिए, ये भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन के ऊपर बेस है ना।
तो उसके बाद आ जाते हैं आपका उसी का ही है ना, पहले से लिख दिया था यहाँ पे जो आपका ये था, सॉरी टू से, ये 53 से 56 ये पैसेज का क्वेश्चन है ना। उसके बाद ये 56 ये यहाँ पे ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ गया। उसके बाद हम आते हैं 58 जो है, यहाँ पे देखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसको आपको करेक्ट करना है ना। यहाँ पे जो सेंटेंस है इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है ना। इनकरेक्ट बोला है तो इनकरेक्ट कौन सा है, देखिए आप देख के उसको आइडेंटिफाई करिएगा। मतलब यहाँ पे ग्रामर का क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली ऐसे लेके आया। मैं सोच रहा हूँ कि अगला जो 2021 या फिर 22 का क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन और थोड़ा क्लियरली दे पाऊँ। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल में बन के रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको, वैसे तो बहुत कम दिन है, जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है, वैसे आज हो गया है हमारा जून, है ना। जून ये 8 तारीख तो हो गया, मैं आज बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा लेट हो गया। तो इसमें क्या है ना कि आप क्वेश्चन को देखिए, ये टोटल ग्रामेटिकल फ्रेजल वर्ब फ्रेंड्स बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप फ्रेजल वर्ब्स के इसके बारे में, है ना, सिनोनिम एंटोनिम वर्ड्स भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना चाहिए। ये आपका वोकैब्स के लिए वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना, और ज़रूरी भी है। यहाँ पे देखिए बोला कि 59 से 61 जो क्वेश्चन है, बोला कि ईच सेंटेंस विद द वर्ड इज टिपिकली कोलोकेटेड, है ना, कोलोकेटेड विद इट। देखिए कौन सा लोकेट कर रहा है, कौन सा सही है, इसमें आपको क्या करना है, टिक करना है जो भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ग्रामर भर दिया है एकदम फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कि सेंटेंस, लास्ट क्वेश्चन जो है, सेंटेंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ आर जम्बल्ड मतलब इधर उधर करके रखा हुआ है, आपको रीअरेंज करना है। ऐसा भी क्वेश्चंस आपको दे रहा है कि आपको जो 90 मिनट्स है ना, 90 मिनट्स में 70, एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि 90 मिनट्स से 70 क्वेश्चंस जो है ना, 70 से 70 अगर आप सक्षम हैं सारा क्वेश्चन करने के लिए, आपको लग रहा है आने के लिए, तो आप कोशिश ज़रूर करिएगा। और तुक्का मार के तो बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि वहाँ पे परसेंटाइल चेक किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाता है। तो फ्रेंड्स उसको थोड़ा नज़र में रख के जो भी करना है आपको करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इतने में ही रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आपके फ्रेंड्स अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये है पार्ट 1 इंग्लिश का। मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में पार्ट 2 लाऊंगा बहुत ही जल्दी, मतलब एक ही दिन में ले आऊँगा, 1-2 दिन के अंदर में। तो फिर तब तक के लिए बने रहिए, रहते हैं। थैंक यू।